रमेश जी हल्द्वानी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम जैसे अधम जनों के लिए ये निर्णय व विवेक आपकी कृपा व संकेत के बिना संभव नहीं है कि एक गृहस्थ ये विवेक कैसे धारण करे कि पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों में से कौन से धर्म रूप से अनिवार्य हैं और किन कर्तव्यों को साधना में बाधक जानकर त्याग देना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात है, साधना में बाधक परिवार का पोषण या समाज की सेवा नहीं है। साधना में बाधक पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप नाशक हो गया। आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना है, धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन, किसान है, व्यापारी है, जो भी हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। सबको पता है ये बेईमानी है और ये धर्म है, सबको पता है कि अब मैं बेईमानी कर रहा हूँ, अब मैं धर्म कर रहा हूँ। तो धन कमाना है, हमें धन चाहिए, गृहस्थ है, लेकिन धर्म युक्त आचरण से, पापाचरण से नहीं। तो साधना में पापाचरण, अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरणों का। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी। भाई, भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो। अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो न माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, और जिन वासनाओं की पूर्ति से अपनी उपासना में बाधा नहीं लगती, धर्म पूर्वक अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म है वो ऐसे है। गृहस्थ आश्रम में त्याग प्रधान नहीं है, विरक्त आश्रम में त्याग प्रधान है। गृहस्थ आश्रम में संग्रह प्रधान है। अन्न धन वस्तु आदि का संग्रह करना, परिवार का पोषण करना, भगवान का सुमिरन करना, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना। ऐसा थोड़ी कि विषयों का त्याग है। अब मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो ये निषेध है, ये नहीं सोचना। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं। इसी तरह पूरे विषय को ले ले कि धर्म पूर्वक सेवन करना वो हमारे लिए विधि है और अधर्म का निषेध है, अधर्म का त्याग है, तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। अब सामाजिक और पारिवारिक, तो प्रधानता पारिवारिक की देनी है, द्वितीय में समाज है। मान लो ये बीमार है और एक घर का व्यक्ति बीमार है, तो इनकी बीमारी के लिए अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम दे देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जेब में 400 रुपया और होना चाहिए 100 देने के बाद, क्योंकि हमारे घर में भी बीमार है और भी व्यवस्था है। तो अपने परिवार की सुख सुविधा देखते हुए हम परमार्थ करें, दान पुण्य परोपकार अपने परिवार को दे। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो हमारे को पता है कि हमारी जेब में 500 रुपये हैं, 100 से इनका काम चल जाएगा और 400 से हमारे परिवार का पोषण और बीमारी का काम चल जाएगा, तो हम 100 दे सकते हैं। लेकिन और हम 100 नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारा परिवार भी है। तो हमें परिवार की प्राथमिकता रखते हुए परोपकार करना है। हाँ, कहीं ऐसी बात आ गई कि कोई भूखा है, तो आज हम भूखे रह सकते हैं, परिवार नहीं। आज हम भूखे रह सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन आपको दे देंगे, आज हम उपवास कर लेंगे, हमारा परिवार पावे आप पाओ, हम उपवास कर लेते हैं। ऐसे विचार पूर्वक चला जाता है। संपूर्ण परिवार के सुख का समाज में समर्पण करना ये अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है, पुत्र है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कार्य, ये चीजें ध्यान रखनी कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार, द्वितीय कर्तव्य परोपकार। तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना।
नहीं, ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे, ऐसा। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है, 10 रुपये धर्म में लगा सकते हो। उसे कहते हैं दशांश का त्याग। अपने धर्म से कमाए हुए 100 रुपये में से 10 रुपये आप धर्म में लगा सकते हो और 90 रुपये से अपने परिवार का पोषण कर सकते हो। महाराज जी, जैसे आपने ब्रह्मचर्य पे बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थी में रहना चाहिए कि नहीं, जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि पत्नी भी सहमति दे दे कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और आप भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि पत्नी राजी नहीं है तो आपका राजीपना होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेविचार करेगा तो आप भी पतित हो जाएंगे। आपकी अर्धांगिनी, उसका सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो कामना से पीड़ित हो रही तो हमें उसकी कामना का उपाय करना चाहिए। वहाँ हम फिर ब्रह्मचर्य का गीत ना गावें, क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना। अब मान लो आप न कामना न पूर्ति करे, फिर वो इधर उधर धर्म विरुद्ध आचरण करे, तो हमारा दाहिना हाथ धर्म में चले, बायां हाथ अधर्म में चले तो क्या है? अर्धांगिनी है, हमारे आधे शरीर का अधिकार उसको है, अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। तो ये देख के दोनों की सहमति से फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। पप्पू कुमार यादव जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती फिर भी मन इतना परेशान क्यों करता है? इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, क्या क्या था? सामर्थ्य नहीं है कि इंद्रियों का कि विषय भोग कर अरे सके। उससे सामर्थ्य से क्या लेना देना? गंदी वृत्ति वाली इंद्रियां गंदी वृत्ति ही फेंकेंगी, अच्छी थोड़ी फेंकेंगी। मान लो वृद्ध हो गया है तो शरीर तो वृद्ध हो गया है, लेकिन मन थोड़ी वृद्ध हो गया है, इंद्रियां थोड़ी वृद्ध हो गई हैं। इंद्रिय चिन्ह वृद्ध हो गए हैं। नेत्र गोलक है लेकिन नेत्रेंद्रिय है अंदर। गोलक खराब हो गए लेकिन नेत्रेंद्रिय थोड़ी खराब हुई। ऐसे ही आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंद्रियां थोड़ी असमर्थ हो गई। तभी तो कहा जाता है कि जितेंद्रिय बनो। अगर आप भोगने लायक हैं और आपने अधर्मयुक्त भोग नहीं भोगा तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इंद्रियां पवित्र स्फुरणा करेंगी, गंदी स्फुरणाएं बंद हो जाएंगी। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इंद्रियां भोगने योग्य ना होने पर भी वही गंदी वृत्तियां फेंकती हैं। इसीलिए एक एक वृत्ति को सुधारो, भगवान के चरणारविंद में अर्पित करो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में स्वस्थ अवस्था में लगाओ तो फिर इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा। ये सब भगवत चिंतन के प्रभाव से होगा। इसलिए खूब नाम जप करो। बिना जितेंद्रिय हुए ये इंद्रियों की जो गंदी वृत्तियां हैं खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। जितेंद्रिय होना पड़ेगा। भोग समीप होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना, ये तभी होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना नहीं होगा। भजन करोगे तभी होगा। ये बातों से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुन लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, परोपकार की भावना रखो तो इंद्रियां और मन पवित्र होने लगेगा। यश जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों को काटने की क्षमता कैसे बढ़ाएं? विवेक के द्वारा। विषयों के काटने की क्षमता विवेक में है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह अज्ञान, ये जब तक अज्ञान रहता है तब तक भोगों की लिप्सा, भोगों की चाहत, भोगने की इच्छा ये बनी रहती है। भोगों की लिप्सा विवेक के द्वारा नष्ट की जाती है। विवेक सत्संग से होता है,
सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। आप लोगों को सत्संग मिला है। आप विवेक के द्वारा पहले गंदे भोगों को, अधर्म के द्वारा भोगने वाले भोगों को, निषेध भोगों को त्याग कीजिए विधि भोगों के द्वारा। विधि भोगों के द्वारा जैसे आपको ये खाना चाहिए, आपको ये पीना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये नहीं पीना चाहिए। गृहस्थ धर्म में अपनी पत्नी से ही भाव रखना चाहिए, अन्य माताओं बहनों की तरफ गंदा भाव नहीं रखना चाहिए। धर्म पूर्वक विषयों के द्वारा अधार्मिक विषयों पर विजय प्राप्त करे, फिर भगवदानंद के द्वारा धार्मिक विषयों पर भी विजय प्राप्त करके निर्विषय हो जाए। पर पहले धर्मयुक्त विषयों का सेवन करें, क्योंकि इंद्रियों को धर्मयुक्त विषयों के सेवन से पवित्रता प्राप्त होती है और अधर्मयुक्त विषयों के सेवन से अपवित्रता प्राप्त होती है। अपवित्र इंद्रियां, मन, ये अधर्म आचरण में बहुत हर्षित होकर जाते हैं, लेकिन धर्म आचरण में चलने में हृदय जलता है। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो असत भोगों में हर्षित हो रहे हैं, वो काल के द्वारा कसाईवाड़े में बंद किए हुए पशुओं की वाली दशा है। जैसे कसाईवाड़े में बंद पशु हैं, हरा चारा दिया जा रहा है, पंखा चल रहा है, वो बड़ी मस्ती से खा रहे हैं, ये नहीं पता कि अगला नंबर उनका गड़ासे का है। काल रूपी कसाई, मृत्युलोक रूपी कसाईवाड़े में तुम्हें कैद कर लिया है। स्त्री भोग, नाना प्रकार के भोग रूपी चारा डाला गया है, लेकिन मृत्यु रूपी हथियार वो तैयार करके तुम्हारे ऊपर वार करने वाला है। तुम्हारी ऐसी परम पवित्र महामहिम जो दुर्लभ देह कही गई, उस देह को नष्ट कर देगा। आपके पास हाथ क्या लगा? यदि भजन नहीं किया, साधना नहीं की, तो ये भोग थोड़ी हाथ लगेंगे। फिर सुअर कुत्ता बनकर साधना थोड़ी करोगे। साधना तो मनुष्य शरीर से होती है। तो मनुष्य शरीर में प्रफुल्लित होकर भोगों में रमण करना, भगवान का विस्मरण करके मनमानी आचरण करना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को कभी नहीं मिटा पाओगे, इसलिए भूलो मत। राधा 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 नाम जप करो, धर्म पूर्वक विषयों को भोगो, अधार्मिक विषयों का त्याग करो। इससे भगवान की कृपा का अनुभव होगा, तो आप अपने आप भगवदानंद की तरफ बढ़ जाएंगे। कश्मीरा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को धर्माचरण, आज्ञा पालन और शुद्ध आहार के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, अथवा योग्य कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना? खास बात, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। खास बात, सबसे बड़ी बात, सब शास्त्रों की सार बात, हमारा चिंतन क्या होता है। यदि हमारा चिंतन भगवत चिंतन है, तो हमारी सब बाह्य साधना सफल है। यदि हमारा भगवत चिंतन का तार टूट रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, तो अभी ठीक नहीं है। हमें चिंतन संभालना चाहिए। हर समय अध्यात्म उन्नति के लिए, जैसे भूख मिटाने के लिए एक एक कवल जब हम अन्न पाते हैं तो उसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही अनंत जन्मों में जो हमने लौकिक सुख भोगे पर कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी भूख नहीं मिटी, आज सत्संग के द्वारा हमें पता चला कि उस भूख को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति अनन्य चिंतन, तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है। अब नित्य निरंतर चिंतन में राग द्वेष, मान अपमान,
लाभ हानि, सुख दुख, ये जो हमारी वृत्तियों को घसीटते हैं, इनसे बचाना है। कोई हमारा अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमें क्षमा करना चाहिए, उससे झगड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए मन में गलत संकल्प भी नहीं होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो जो आपका अपमान करे, जो आपकी निंदा करे, जो आपको दुख पहुंचाए, भगवान से प्रार्थना करे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो और वो भी सतमार्ग में चले, असत आचरणों का त्याग करे, ना कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि इसको दंड मिले। नहीं, क्षमा। एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम। जिन भोगों में संसारिक जीव अपना विश्राम मान रहे, उन भोगों से हमारी अरुचि होनी चाहिए, विरक्ति। कोई हमें बहुत सम्मान दे, हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर सम्मान अच्छा लगता है तो अपमान बुरा लगेगा, फिर आप द्वंद्वों के अंतर्गत रहेंगे, आप द्वंद्वातीत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सम्मान को अप्रिय भावना से देखें। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर विष के समान देखें। आशा ये दृढ़ हो जाए, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। उत्साह के साथ निरंतर नाम जप, भगवान की लीला कथाओं का गान और श्रवण, और भगवान के परम पवित्र धामों, क्षेत्रों, पुरियों का भ्रमण करना। कभी समय निकाले, श्री धाम वृंदावन, भगवान की 84 कोश लीलाएं हैं इस भूमि में, तो 84 कोश भूमि का भ्रमण और भगवान की अन्य जो पुरियां हैं, इनका भ्रमण, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। यदि हम ऐसा साधन करते रहें तो हम अध्यात्म की चरम सीमा को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बीना जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें हर समय इस सोच के साथ नाम जप करना चाहिए कि हमें इसी जन्म में श्री जी मिलेंगी। गुरुदेव, आपकी अपार कृपा बरसने के बाद भी क्या हमें स्वयं को अधम व अयोग्य मानना और माया से भयभीत रहना कहीं गुरु कृपा पर अविश्वास या कोई अपराध तो नहीं? नहीं, ये अच्छे भक्त का लक्षण है। हरिवंश महाप्रभु कहते, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक, तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। इस डर से डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया में हम बह न जाएं, कहीं हम फंस न जाएं। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करते रहो। तो डरते तो रहना चाहिए, लेकिन इतना डर ना होना चाहिए कि माया का ही चिंतन होने लगे। दो प्रकार से चिंतन होता है, एक प्रीति से, एक भय से। तो हमें माया से प्रीति तो करनी नहीं, पर भय भी इतना नहीं करना कि उसी का चिंतन होने लगे। जब तक शरीर है तब तक डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भगवान के विरुद्ध आचरण न बन जाए, कहीं कोई माया हमको फिसला न दे। ये तो डर सबको बना रहता है। अब डर जो डरा वो बच गया, जो माया में निडर होकर घुसा वो फंस गया। डरते हुए रहो तो बच जाओगे। जैसे यहाँ जिसे कानून का डर है, समाज का डर है, भगवान का डर है, गुरु का डर है, वो पाप नहीं करेगा। कि यार मतलब डर हमें बचाता है, तो हमें माया से डरना है। दूसरी बात, हम अधम हैं, हम नीच हैं, ये तो सत्य बात है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ है, नहीं वैसे तो हम अधम हैं, हम नीच हैं। ये बात अवश्य हृदय में रहनी चाहिए, बड़े बड़े भक्तों के हृदय में रही। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। सबरी जी कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हर भक्त अपने को अधम नीच ऐसा, तृणादपि सुनीचे न।
भक्त में दैन्यता रहती है तो तीनों बातें ठीक हैं। अपने को अधम नीच मानना और माया से डरते रहना और डरकर भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते रहना।